चंद्रवंश की। युनास्वा नाम के राजा पुत्र कामेष्ठित यज्ञ करवाया। पता है गुरु महाराज ने कलश में जल अभिमंत्रित करके रखे थे, दूसरे दिन उसको रानी को पिलाती, और रानी जब पी लेती तो गर्भवती हो जाती। लेकिन रात्रि में राजा को प्यास लगा और धोखे से वही कलश के जल राजा स्वयं पी गए। साहब जल अभिमंत्रित है। सुबह गुरु महाराज ने पूछा जल कहाँ गया? राजा ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव गलती मुझसे हो गया कि ये जल मैं पान कर लिया, सब गड़बड़ हो गया। बेटा जल अभिमंत्रित, रानी पीती तो रानी के गर्भ में बच्चा आता, तुम पी लिए हो तो तुम्हारे गर्भ में बच्चा आएगा। प्रेम से लो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना विचित्र है बताओ ये कथा। ये घटना घटी, राजा युनास्व के गर्भ में बच्चा आ गया। 9 महीना पूरा हुए, 10वां महीना आरंभ हुए, तब ऑपरेशन करके, आज के नहीं है, बहुत पुराना है साहब, आप खोल के तो देखिए धर्म ग्रंथ। आज लोगों को आश्चर्य होता है कि विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। क्यों जी? ये ऑपरेशन आज के नहीं है। अश्वनी कुमारों ने आंख की ऑपरेशन किया, च्यवन ऋषि के नेत्र ज्योति प्रदान किया ना, दोनों आंख चले गए थे, लेकिन अश्वनी कुमारों ने आंख पे ऑपरेशन कर दिया और जगत को बता दिया ये आज के नहीं। देख रहे हो यहां आज उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन। और मजे की बात, आज लोग आश्चर्य मानते हैं कि दूसरे के गर्भ में बच्चा पालते हैं लोग। ये बहुत पहले हो चुका है, भागवत ग्रंथ में लिखा है। मालूम है देवकी के गर्भ को खींच के किसके गर्भ में पालन किया? बोलो जमकी, बोलो तो। माता रोहिणी के गर्भ में। अब बताओ, लोग आश्चर्य मानते हैं आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। अरे साहब एक बार धर्म ग्रंथ खोल के देख, ये धर्म ग्रंथ में तो ये बहुत पहले हो चुका है जो आज विज्ञान कर रहा है। देख रहे हो, आज पेट को फाड़ करके उस बच्चा को बाहर निकाला गया, सुंदर टांका मार के वन्य औषधि की लेप लगा करके पट्टी बांध दिया, थोड़े दिन में जख्म भर गया। लेकिन यहां समस्या इस बात की है, यदि मां की गर्भ से जन्म लेता तो ये मातृ स्तन की पान करता, लेकिन ये पिताजी के गर्भ से जन्म है तो अभी दूध किसका पिए साहब? कैसे जिए ये? देख रहे हो, अभी जिएगा कैसे? पहले जमाने में लोग जो है ना बहुत सोच विचार करके खिलाते पिलाते थे। आज तो ऐसे है कि कुछ भी पकड़ा दो, जन्म लिया और बोतल पकड़ा दो, चाहे वो दूध पैकेट के हो या डब्बा की हो या भैंस की हो, कोई मतलब नहीं। पहले के लोग सोचते थे जैसे खाओगे अन्न वैसे बने, जैसे पियोगे पानी, बोलो, वैसे बने वाणी, जैसे पियोगे दूध वैसे बने बुद्धि। अब डब्बा के दूध पीवे तो बुद्धि है, डब्बा बने। और पैकेट थैली के दूध पियोगे तो बुद्धि थैली की तरह। पता है भैंस के दूध पी लिए तो बुद्धि भैंस की तरह साफ। भैंस के सामने बीन बजाए भैंस रहे, हार न ठोकत रहा, लेकिन वो गुजबे नहीं करे। हम लोग गाड़ी में जब जाते हैं, रोड में निकलते हैं, हार न बजाते रहो, हटेंगे नहीं साहब। कौन नहीं हटते मालूम है? यही भैंस लोग है ना। बाकी गाय वाय तो तुरंत हट जाती हैं, बेचारी मार्ग दे देती हैं, लेकिन भैंस के सामने जितनो हार न बजा लो वो हटेगी ही नहीं। आज के लोगों में भी वही बुद्धि है, आप हार न बजाते रहो, तुमको यदि गाड़ी उतार के जाना है तो उतार के जाओ, लेकिन वो नहीं हटेगी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं सोच समझ के खाओ पियो। जन्म लेते ही बोतल मत पकड़ाओ, बोतल पीछा नहीं छोड़ती आदमी का। आदमी जैसे पैदा होता है दूध की बोतल, क्यों जी?
आदमी जैसी पैदा होता है दूध की बोतल, उसके बाद भुट्टी की बोतल, बड़ा हो जाए तो बियर की बोतल, बियर में मन नहीं लगा तो बिस्की की बोतल, बिस्की की बोतल ज्यादा काम कर दें तो फिर महाराज ग्लूकोज की बोतल। अब ग्लूकोज के बोतल से काम नहीं चला तो खून की बोतल पर भी काम नहीं चला तो बाद में प्रयागराज के गंगा जल की बोतल ही काम आए। साहब प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की बोतल से यात्रा आरंभ हुआ और आज बोतल में ही समाप्त। अब आंगन में प्रयागराज की जल है और पूजा कर रहे हैं, ओम जय गंगा मैया। देख रहे, बोतल से यात्रा शुरू हुआ, आज बोतल में आके खत्म हो गई। इसलिए आज यहाँ चिंता कर रहे हैं कि ये बच्चा जिएगा कैसे। तब स्वर्गलोक से कौन आए? देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आकर के कहा मानधास्यति इति। धात्री यानी मां, है ना, धात्री यानी मां। तो इंद्र ने कहा इस बच्चे की धात्री बनने के लिए, धाता बनने के लिए मैं तैयार हूं, और अपनी तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। देवराज इंद्र की तर्जनी उंगली से अमृत टपकता है साहब, इसलिए उस बच्चा की नाम पड़ गया मानधाता। क्या नाम पड़ा? मानधाता, क्योंकि इंद्र ने कहा मानधास्यति इति, इसलिए बच्चे के नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता के बेटा हुए मुचकुंद। इसी मुचकुंद को भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। और महाराज बहुत ही विस्तार है साहब सूर्यवंश, है ना। पता है इसी सूर्यवंश में आगे चल करके परम तेजस्वी महापराक्रमी महाराज अज हुए, और महाराज अज के महाराज दशरथ हुए साहब। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की